नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसी सिद्ध मूर्ति और सिद्ध महात्मा संत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पानी पर चल सकते थे, सबके मन की बात जान सकते थे और जिनके आशीर्वाद से बबूल के पेड़ में भी कांटे नहीं थे बल्कि खुशबू वो देने लगता था। एक ऐसे संत जिनके पैरों के नीचे अपना सिर रखने के लिए अंग्रेज और देश के बड़े बड़े नेता तक आते थे। ऐसे सिद्ध संत देवरा बाबा जिनके बारे में और जिनके चमत्कारों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। मित्रों, एक ऐसा संत जिनके पैरों के नीचे अपना सिर रखने के लिए नेता से लेके राजनेता और अंग्रेज तक वहाँ आते थे, वैसे सिद्ध संत देवरा बाबा जिनका जन्म अभी तक कोई नहीं बता पाया है कि इनका जन्म कहाँ और कब हुआ था। यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी आज तक कोई नहीं कर पाया है। वह यूपी के देवरिया जिले में रहने वाले थे। मंगलवार 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन बाबा ने अपने प्राण त्यागे थे और इन बाबा के जन्म कब हुआ था ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। कहा जाता है कि वह करीब 900 साल तक इस धरती पर जिंदा रहे थे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत हैं मित्रों। कुछ लोग उनका जीवन 500 साल का मानते थे तो कुछ लोग उनका जीवन 900 साल का मानते थे। भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में योगी सिद्ध महापुरुष एवं संत पुरुष थे देवरा बाबा। ऐसे उनके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसी विभूतियों ने पूज्य देवरा बाबा के समय समय पर दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ का अनुभव किया था। वे पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में भी पारंगत बाबा थे। जो भी श्रद्धालु उनके पास आते थे उनका मानना था कि बाबा जो है प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते हैं और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते हैं। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल मेवा और कुछ अन्य पदार्थ खाने का जो है वो आ जाता था, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को बड़ा आश्चर्य होता था कि आखिर यह प्रसाद बाबा के हाथ में कहाँ से और कैसे आता है। लोगों के अनुसार बाबा खिचड़ी मुद्रा की वजह से कहीं से भी आवागमन कर सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी कुछ भी देख सकते थे। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे मित्रों। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध का माहौल बाबा के आसपास रहता था। लोगों में विश्वास था कि बाबा जल पर भी चलते हैं और अपने को किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए बाबा ने कभी किसी भी सवारी का सहारा नहीं लिया था। बाबा हर वर्ष जो कुंभ लगता है उसमें प्रयाग अवश्य जाते थे। बाबा के एक भक्त थे मार्कंडेय सिंह जी। उन्होंने कहा है कि किसी महिला के गर्भ से बाबा ने जन्म नहीं लिया है, यह इन्होंने अवतार लिया है। मित्रों, यह देवरिया बाबा जो है वो वृंदावन में यमुना किनारे उनका स्थान है। वहीं ये एक मचान बनाकर रहते थे। मित्रों, वृंदावन के किनारे यमुना में बाबा 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा भी समझ में आती थी और खतरनाक से खतरनाक जानवर को वह पल में ही अपने नियंत्रण में कर लेते थे। लोगों का यह मानना भी है कि बाबा को सब कुछ पता रहता है, कब कौन कहाँ उनके बारे में क्या चर्चा कर रहा है यह बाबा को पहले ही पता लग जाता था, क्योंकि वह एक अवतारी पुरुष थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वह फोटो कैमरे और टीवी जैसी चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित रहते थे। वह उनसे अपनी फ़ोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनका फ़ोटो व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकता था और यदि उनका फ़ोटो कोई चुपचाप व्यक्ति ले लेता था तो उसकी फ़ोटो कभी छपती ही नहीं थी। वह नहीं चाहते तो रिवॉल्वर से गोलियां भी नहीं चल सकती थी। उनका निर्जीव वस्तुओं पर बहुत गहरा नियंत्रण था। अपनी उम्र, कठिन तप और सिद्धियों के बारे में देवरा बाबा ने कभी किसी को कोई चमत्कार नहीं दिखाया, ना कोई चमत्कार का दावा किया है, लेकिन उनके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो हमेशा ऐसे ही चमत्कारों की खोज में देखे गए थे। अत्यंत सहज, सरल और सुलभ बाबा के सानिध्य में जैसे वृक्ष वनस्पति भी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसे ही बाबा को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने बचपन में देखा था। देश दुनिया के महान लोग उनसे मिलने के लिए आते थे और विश्व विख्यात साधु संतों का भी उनके आश्रम में समागम होता रहता था।
उनसे जुड़ी कई घटनाएं इस सिद्ध संत को मानवता, ज्ञान, तप और योग के लिए विश्वविख्यात बनाती है। तो महाराज जी के संबंध में एक घटना पुरानी यहाँ पर आपको सुनाना चाहते हैं। मित्रों, यह घटना 1987 के आसपास की है। जून का महीना था। वृंदावन में यमुना पार देवरा बाबा का डेरा जमा हुआ था। अधिकारियों में अफरा तफरी मची हुई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा के दर्शन करने आना था। प्रधानमंत्री के आगमन और यात्रा के लिए इलाके की मार्किंग भी कर ली गई थी। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ को काटने का निर्देश दिया। भनक लगते ही बाबा ने एक बड़े पुलिस अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ को क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ अपने प्रधानमंत्री को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री के नाम भी होगा और साधु संतों के पास जाते हैं प्रधानमंत्री, ऐसा समाज को संदेश भी मिलेगा, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को ही भुगतना पड़ेगा। वह मुझसे इस बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, यह पेड़ तुम नहीं काट सकते। अफसर ने अपनी मजबूरी बताई। यह दिल्ली से आए हुए अफसर हैं, इन्होंने ये आदेश दिया, इसलिए इसे काटा ही जाएगा और फिर पूरा पेड़ तो नहीं काटना है, इसकी एक टहनी ही काटी जानी है। मगर बाबा ने जरा सा भी इस बात को लेकर राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह पेड़ तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारी नज़र में होगा, मेरा तो यह सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बातें करता है, यह पेड़ तुम नहीं काट सकते। इस घटनाक्रम से बड़े बड़े अफसरों में दुविधा बढ़ती जा रही थी। आखिर बाबा ने ही उन्हें तसल्ली दी और कहा, घबराओ मत, अब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा, तुम्हारे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मैं कैंसिल करा देता हूँ। आश्चर्य की बात है कि 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री ऑफिस से रेडियोग्राम आया कि प्रोग्राम स्थगित हो चुका है। कुछ हफ्तों बाद राजीव गांधी वहाँ आए, लेकिन पेड़ वह नहीं काटा गया। इसे आप क्या कहेंगे? चमत्कार कहेंगे या बाबा कोई संयोग कहेंगे? बाबा की शरण में आने वाले कई विशिष्ट लोग थे। उनके भक्तों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे चर्चित नेताएं भी शामिल हैं। उनके पास कोई लोग हठयोग सीखने आते थे, लेकिन सुपात्र को देखकर वह हठयोग की 10 मुद्राएं उस भक्त को सिखाते थे। योग विद्या पर उनका गहन ज्ञान था। ध्यान, योग और प्राणायाम, त्राटक समाधि आदि पर वह गूढ़ विवेचना कर सकते थे। कई बड़े सिद्ध सम्मेलनों में उन्हें बुलाया भी जाता था, तो वह उस संबंधित विषयों पर अपनी प्रतिभा से सबको आश्चर्यचकित कर देते थे और लोग यही सोचते थे कि इस बाबा ने इतना सब कब, कैसे और कहाँ पर प्राप्त कर लिया। ध्यान, प्राणायाम, समाधि की पद्धतियों में इतना कैसे कोई सिद्ध हो सकता है? धर्माचार्य, पंडित, तत्वज्ञानी, वेदांती और कई तरह के लोग यह सब देखकर आश्चर्यचकित रहते थे कि बाबा को इतना सब ज्ञान पहले से ही कैसे है। तो मित्रों, ये थी देवरा बाबा की कथा, जिन्होंने कई प्रकार के आश्चर्यचकित चमत्कार किए इस धरती पर, और अंत समय में वह वृंदावन में ही उनका शरीर पूरा हुआ। इनकी समाधि आज भी वृंदावन में आप दर्शन कर सकते हैं। तो मित्रों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि देवरा बाबा के बारे में पूरा विश्व जान सके कि वह कितनी महान विभूति थी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नई कथा के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।